सभी दर्शक साथियों नमस्ते भाई, मैं सोनू आर्य। आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। किसान आंदोलन की कवरेज बड़े लंबे समय से जारी है। लगभग 8 महीने का समय हो गया और 12 दौर की वार्ता भी हुई है सरकार के बीच में, किसानों के बीच में। पिछली जो वार्ता थी 22 जनवरी को अंतिम बार किसान और सरकार आमने सामने हुई थी। अभी खटखट टोल प्लाजा पर हमारी उपस्थिति है। यहाँ जो उचाना के संयुक्त किसान मोर्चा हैं उसके प्रदेश जो प्रवक्ता हैं यहाँ के आदरणीय आज़ाद सिंह जी पलवा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अच्छे वक्ता हैं और बड़े खुल करके बोलते। आइए उनसे बात करते हैं आंदोलन को लेकर। हाँ जी आज़ाद जी, इतना लंबा दौर हो गया। 22 जनवरी को अंतिम बार किसानों के साथ सरकार की वार्ता हुई थी। सरकार तो जो है नरेंद्र सिंह तोमर ये बोलते हैं कि हम तो जो है किसान के पक्ष में खड़े हैं। नरेंद्र मोदी उनको जो ये कहते हैं तो अन्नदाता है, परंतु कुछ ही देर बाद उनकी एक मंत्री जो है मीनाक्षी लेखा आती है और कहते हैं तो मवाली लोग बैठे हुए हैं, ये तो फिजूल के लोग बैठे हुए हैं। तो इस बारे में आपका क्या इनिशिएटिव है? देखो, बातचीत ज़रूर 11 दौर की हुई है, लेकिन उसमें तो इस प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं लिखा। लेकिन जैसे कृषि मंत्री कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो किसानों ने कब मना किया है? भाई किसान भी तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। अखबारों में, टीवी चैनलों के माध्यम से सिर्फ एक ये दिखावा और ढोंग करती है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर बातचीत के लिए तैयार है, रोका किसने? बुलाओ किसानों को, मंच तैयार करो, अरे बातचीत शुरू करो। किसने रोका है? या अब जैसे सेशन चल रहा है तो सेशन में विपक्ष भी ले आया है, भाई बहस कराओ, प्रस्ताव ले आया है। उस पर सेशन के अंदर विपक्ष चाहता है, तो अगर पक्ष भी चाहता है तो किसानों की तो मांग है, किसानों का साफ एजेंडा है कि तीनों काले कानून को वापस लिया जाए, एमएसपी पर हमें कानून बना कर दिया जाए। फिर किसने रोका है? विपक्ष चाहता है, अगर पक्ष चाहता है तो कर दो इनको खारिज, जबकि सेशन चल रहा है, सेशन भी नहीं बुलाना। इसलिए सरकार सिर्फ ढोंग करती है, सच्चाई को छुपाना चाहती है। मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार नहीं है, ये इसको एक कंपनी चला रही है। अगर सरकार होती, प्रजातंत्र के अंदर सरकार वोट से बनती है। जब प्रजा चाहती है कि ये काले कानून गलत है तो सरकार होती तो अब तक मान लेती, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि कंपनी सरकार को चला रही है। जी अच्छा, किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक नई पहल वहाँ प्रारंभ की गई। हर रोज़ 200 किसानों का जत्था जाता है, जंतर मंतर के ऊपर लोग बैठते हैं, वहाँ सरकार के कुछ नुमाइंदे आते हैं, उनके बीच में किसानों के बीच में निरंतर बात हो रही है। हर रोज़ 200 लोग अलग अलग लोग जा रहे हैं और 9 अगस्त तक निरंतर ये चीज़ें चलेंगी। इसके बारे में आपका क्या हाल है? ये अच्छी चीज़ें हैं, इनको पहले अगर चलाया जाता तो शायद आज कोई ना कोई निष्कर्ष निकल जाता। नहीं, देखो, देर आए दुरुस्त आए। किसान अब जागरूक हो चुका है और जो पहले भी हमने 26 जनवरी पे भी जैसे तिरंगा मार्च निकाला था और बड़े अच्छा वो सफल भी रहा, लेकिन सरकार ने उस तिरंगा मार्च को बदनाम किया गया एक सोची समझी चाल के तहत। इसलिए हमने पीछे हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी थी उसने संसद घेराव का कार्यक्रम रखा था, जिसमें लाखों किसानों ने भाग लेना था, लेकिन सरकार की गलत मंशा को देखते हुए उसको स्थगित किया और संयुक्त किसान मोर्चा ने एक सूझबूझ का जो 200 किसानों का निर्णय है संसद का जो कुछ मार्च का, अपने जंतर मंतर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए, विरोध दर्ज कराने के लिए शांति से और संयम से, ताकि सरकार किसी तरह का हथकंडा या शरारती तत्व हमारे बीच में ना घुसाएं और हमारे जो ये आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक संयम से और अनुशासन से 8 महीने से चला हुआ है, ये चलता रहे। इसलिए किसानों की एक सूझबूझ, अच्छी समझदारी का परिचय हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी समझदारी दिखाते हुए 200 किसानों का जत्था हर रोज जाता है, इसका निर्णय लिया है। ये बड़ा अच्छा निर्णय है और मैं कहूँगा कि वर्ल्ड लेवल पर हमारी खबर गई है। इस मोदी सरकार को वो दिन दूर नहीं, ये तीनों काले कानून वापस भी लेने पड़ेंगे, एमएसपी पर कानून बनाकर देना पड़ेगा। किसान ना झुकेगा, ना डरेगा, जब लग ये आंदोलन चलता रहेगा, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर हमें कानून नहीं मिल जाता। जी अच्छा, बड़े स्तर की यदि बात करें तो एक बहुत बड़े स्तर पर अखिल भारतीय किसान संघ बना हुआ है, जिसको लगभग उसमें ज़्यादातर लगभग 34 लाख उसमें सदस्य काम करते हैं और अधिकतर जो लोग उसमें आरएसएस से प्रेरित हैं। और उसके जो राष्ट्रीय महासचिव है बद्री नारायण उनका नाम है। उनसे किसी पत्र संदीप चौधरी ने जब से उनसे पूछा कि आपका इस चीज़ के ऊपर क्या इनिशिएटिव है, तो उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में जो शुरू में जो चीज़ें चली वो आंदोलन में सही थी,
परंतु अब ऐसा लग रहा है जब जैसे कि कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर संकेत ये था कि गुरनाम सिंह चड्ढोणी चाहे राकेश टिकैत है, वो कह रहे थे कि ये लोग इस आंदोलन के बहाने अपनी पृष्ठभूमि तैयार करने में लगे हुए हैं, परंतु वास्तविकता ये वो खुद जो है आरएसएस से प्रेरित है। आरएसएस ने ही जो है अपनी भूमिका तैयार करने के लिए, लोगों का एजेंडा दिखाने के लिए उसको तैयार किया, उसको खड़ा किया। उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अब उन लोगों को कहना चाहेंगे कि अब देश की जनता जाग चुकी है, कि देश का किसान जागरूक हो चुका है। जो भी जिस तरह की हथकंडा या जिस तरह की भाषा ये लोग बोलना चाहेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता हर एक मंच पर, हर एक जगह। तो किसी भी बकाव में किसान और देश की जनता नहीं आएगी। मोदी ने, इस आरएसएस के लोगों ने, इस मोदी को भगाना पड़ेगा इस देश से। इसका यही समाधान है, या इस देश के प्रधानमंत्री ने जितना जल्दी इन तीनों काले कानून को वापस ले लेगा, एमएसपी पर किसानों की गारंटी दे देगा, या जो भी गलत नीतियां जो व्यापारी हित में बनाई गई है उनको निरस्त कर देगा। मजदूरों के जैसे 44 नियम थे पहले, अच्छे कानून बने हुए थे, लेकिन आज वो 4 कोड में बदले गए हैं। मजदूरों की भी मांग है कि उनको निरस्त किया जाए। बिजली के जो कानून लाया है ये मोदी सरकार, उनको भी निरस्त किया जाए। इस प्रकार जितने भी इन्होंने गलत कानून बनाए वो सारे कानून इस मोदी सरकार ने वापस लेने पड़ेंगे और अच्छी नीति देश को बनाकर देनी पड़ेगी। नहीं तो ये जो आंदोलन, मैं कहूँगा कि ये जो किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, ये किसानों ने शुरू किया था, लेकिन आज ये जन आंदोलन बन चुका है और एक वर्ग इसके साथ जुड़ चुका है। अब जो अगर अच्छी नीति और अच्छे कार्य सरकार नहीं करेगी तो सरकार के अंदर जनता ऐसे भ्रष्ट करप्ट आदमियों को रहने नहीं देंगे, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अच्छा, हमें साफ तौर पर ये लग रहा है कि आंदोलन अब 2024 तक जाएगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता, न तो सरकार तो धर्मेता के ऊपर निरंतर अड़ी हुई है। किसानों की क्या तैयारी है? यदि 2024 तक आंदोलन जाता है तो किसानों की क्या तैयारी है? किसानों की पूरी तैयारी है। अगर 2024 लग ये सरकार रहती है, असल में तो 2024 से पहले टूट जाएगी, क्योंकि अब आपने देखा होगा देश के अंदर सेशन चल रहा है कि विपक्ष भी सरकार को बोलने नहीं देता हर एक मुद्दे पर, क्योंकि विपक्ष इकट्ठा हो चुका है। और जो इसने जोड़ तोड़ का कुनबा था उसके बीच भी एक संशय हो गया। जो ये राजनीति लोग हैं, ये बड़े, ये आगे ये देखेंगे कि तेरा फायदा क्या है। इस मोदी को छोड़कर, जो मोदी के नाम से एमपी बने थे नहीं, 1 साल के बाद वो इसको छोड़ना शुरू हो जाएंगे और वो ये सरकार बीच में टूटने का काम करेगी अगर ये आंदोलन लंबा चला तो। और किसानों ने भी ठान लिया भाई आंदोलन को तो लंबा चलेगा। हमने पूरी तैयारी है, चाहे हमारा आंदोलन अगर 2024 तक भी सरकार चलाना चाहेंगे तो हम चलाने के लिए तैयार है। क्योंकि आपने देखा भी होगा, हमने पीछे जो गेहूँ का सीजन था उसके अंदर हमने पूरा साल का राशन अपना जमा कर लिया और गांव-गांव के अंदर हमने वॉलंटियर भी तैयार कर लिए। अगर हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कोई भी कॉल आती है, 2 घंटे के अंदर हमारे वॉलंटियर दिल्ली के अंदर पहुंच जाएंगे और राशन पानी, हमारा जो भी साधन है, जो सुविधा है, वो हमने अपनी जमा करके, इकट्ठी करके, अब किसानों ने पूरी तैयारी के साथ 2024 की पूरी तैयारी कर ली है। हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात। धन्यवाद आजाद जी, हमसे बात करनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखते रहिए भाई खटखट टोल न्यूज़। धन्यवाद सारे साथियों का। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।